नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और मैं हूं अदिति नागर। मतदान पूरा हो चुका है। राजस्थान की 25 सीटों पर मतदान पूरा। अब आपको आज पूरे विश्लेषण से बताएंगे कि कहां पर कितनी परसेंटेज, कितना मतदान हुआ और अब प्रत्याशियों को 4 जून का इंतजार है। बिल्कुल, आज 13 अहम सीटें जो दूसरे चरण में थी उसमें मतदान संपन्न हो चुका है और शाम 5 बजे तक अगर वोटिंग परसेंट की हम बात करें 59.19% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है। लेकिन अब इंतजार है फाइनल वोटिंग परसेंट का कि आखिर दूसरे चरण में कितना मतदान हुआ। लेकिन इसी के साथ राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, चुनाव संपन्न हो चुका है। इंतजार 4 जून को लेकर है। लेकिन अब सबसे अहम हो जाता है कि कौन सी अहम सीटें थी जो किसके पक्ष में जाती हैं, जनता किसके साथ गई होगी, मुद्दे क्या हैं। क्योंकि सुबह से जो हम तस्वीरें आदित्य दिखा भी रहे थे, लगातार प्रत्याशियों की हम बात कर ले, दिग्गज चेहरों की बात कर ले, दावे सबके अपने अपने हैं जीत को लेकर। लेकिन क्लीन स्वीप वाली क्या स्थिति इस बार रहेगी, ये बेहद अहम सवाल है। क्या वाकई में एक तरफा यहां पर नजर आता है कि ये कैंडिडेट जीत के आएगा? कौन सी वो अहम सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है, जहां पर कुछ भी हो सकता है? क्या 2014, 2019 से इतर 2024 के परिणाम रहेंगे? हम ये सिर्फ राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें 13 राज्यों के 88 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। लेकिन अब एक नजर जरूर डालेंगे यहां पर कि वोटिंग परसेंट क्या रहा। 2019 का वोटिंग परसेंट की बात करें या 2024 की बात करें या फिर विधानसभा वार वोटिंग परसेंट की बात करें। लेकिन एक सवाल इस बीच जरूर रहेगा कि ये जो वोटिंग परसेंट है, कम होना, ज्यादा होना, किसके पक्ष में जाता है, नजर आता है क्या इसके? क्योंकि सबके मायने अलग अलग है। हर बार इसको अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन इस बार इसको ऐसा देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि आंकड़ा बढ़ा था 400 पर, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये कोई फिक्स्ड थ्योरी नहीं है। कई बार होता है कि ज्यादा होता है तो सरकार के खिलाफ हो जाता है, लेकिन इस बार भाजपा के फेवर में नहीं माना जा रहा। लेकिन जब अब पूरे आंकड़े आएंगे तो सबसे ज्यादा कंपैरिजन होगा पहला फेज और दूसरे फेज में क्या बढ़ोतरी कितनी हुई। क्योंकि देखिए, राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया, केरला का पूरा हो गया, तमिलनाडु का पूरा हो गया, अंदर खाते तो कल से एग्जिट पोल की तैयारी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और ये बेहद अहम भी है कि आखिर ओवरऑल क्या होता है। लेकिन अगर शुरुआती तौर से देखें तो बाड़मेर, बांसवाड़ा ये ऐसी सीट रही है जहां पर शुरुआती तौर से वोटिंग अच्छा था, जबकि माना यह जाता है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, इतना ज्यादा लोग जागरूक नहीं होते हैं, वोटिंग परसेंट नहीं हो सकता। लेकिन जहां उम्मीदें नहीं थी वहां से वोटिंग परसेंट ज्यादा निकल कर आ रहा है, जहां उम्मीदें थी वहां पर कम नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि जो पहला चरण था उसमें वोटिंग परसेंट कम था और इसके बाद दूसरे चरण, इस बीच का जो वक्त था उसमें ज्यादा जोर लगाया गया, क्योंकि इस बार कैंडिडेट और जातियों पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जातियां जो है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ज्यादा वोट करती हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों ही ऐसी जगह हैं जहां पर अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने जाति के प्रत्याशियों को जिताने के लिए इस बार जातिवार अच्छा वोट दर्ज कराया गया है। ये एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, और अगर कोटा सीट की हम बात कर लें, यहाँ पर वोटिंग परसेंट को लेकर बात कर लें तो बेहद अहम रहा है। हालांकि अभी फाइनल परसेंट आना यहाँ पर बाकी है जिससे तय हो सके आखिर कितना वोटिंग परसेंट हुआ है। लेकिन इस बीच एक एक सीट पर नजर डालते हैं कैंडिडेट को लेकर भी। देखिए, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर ले, ओम बिरला बीजेपी से कैंडिडेट है, लोकसभा स्पीकर है, बेहद अहम चेहरे हैं। मैदान में थे तो सामने कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल है। हालांकि अब तक तो बीजेपी के तौर पर ही प्रहलाद गुंजल को जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के ही दोनों अहम चेहरे थे जो कि अब कांग्रेस के साथ आ गए। अब ऐसे में ये सीट और यहाँ के वोटर्स ने क्या डिसाइड किया होगा, ये बेहद अहम है कि कितना फायदा यहाँ पर ओम बिरला को मिला या फिर कांग्रेस में आने के बाद प्रहलाद गुंजल के लिए ये अच्छा फैसला रहा है या नहीं, ये तो जनता ही यहाँ पर तय करेगी। क्योंकि ये उनका भविष्य का भी फैसला होगा। बिल्कुल, क्या आगे की राजनीति उनको कैसे होगी, कहाँ होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर वो ओम बिरला चुनाव हारे, मुखर हमेशा रहे, हारे, तो कहीं ना कहीं उनके और इनके दोनों के ही भविष्ष्य पर सवाल है। बिल्कुल, और अब चलिए नजर डालते हैं कोटा सीट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमने कैंडिडेट को लेकर बात की, लेकिन वोटिंग पैटर्न यहाँ पर क्या रहा है, यानी वोटिंग परसेंट। 2019 की हम बात कर रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं 70.22% यहाँ पर रहा है वोटिंग का परसेंट। तो वही 2024 की बात कर लें तो अब तक 65.38% यहाँ पर वोटिंग दर्ज की गई है कोटा सीट पर। ये 2019 और 2024 का वोटिंग परसेंट है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह है कि आखिर विधानसभा वार एक एक सीट पर किस तरह से, क्योंकि जब
वोटिंग यहाँ पर होती है लोकसभा संसदीय सीट की। जब हम बात करते हैं तो अहम यह भी हो जाता है कि वहां पर विधानसभा में परिणाम किसके पक्ष में थे, कितनी सीट बीजेपी के पास थी, कितनी कांग्रेस के पास थी, उसका कितना इंपैक्ट पड़ा होगा, क्या असर होगा, यह भी बेहद अहम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले वोटिंग परसेंट पर नजर। 2019 में कोटा में 70.22% वोटिंग दर्ज की गई थी और इसके बाद 2024 में अब तक के परसेंट की बात की जा रही है, हालांकि फाइनल परसेंट आना बाकी है, लेकिन 65.38% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई। और अब चलिए सीधे रुक करते हैं विजेंद्र का। विजेंद्र, देखिए 2019-2024 का वोटिंग परसेंट तो है, लेकिन विधानसभा वार भी बहुत अहमियत रखता है ये परसेंट। अब जरा वो भी विस्तार से आप बताइए। देखिए श्वेता, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि विधानसभावार जो प्रत्याशी रहे हैं, जो विधायक हैं, उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपके विधानसभा के अंदर वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहा और ज्यादा रहा तो अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन कोटा बूंदी का अब जिक्र करें, मैं जल्दी से बता देता हूं कि जो 8 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं उनका वोटिंग परसेंटेज क्या है, जरा देखिए। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 66.42% मतदान 5 बजे तक हुआ है। ओवरऑल कोटा पर 65% के आसपास मतदान है। केशोरायपाटन विधानसभा सीट पर 64.35% वोटिंग हुई है। वहीं अगर अगली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कोटा नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में 63.92% मतदान हुआ है। और ये हम कोटा की सीट, कोटा साउथ विधानसभा क्षेत्र में 63.88% वोट रहा है, जबकि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 66.28% मतदान हुआ है। इसके अलावा पीपलदा की बात की जाए तो जहां 65.35% वोटिंग हुई है। इसके अलावा रामगंज मंडी के अंदर 64.50% मतदान हुआ है। और कहा जा सकता है कि 19 के साथ ये टच करता हुआ आंकड़ा नजर आएगा। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में 68.65% जनता ने वोट किया है। श्वेता, आगे चलिए, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे एक सीट को लेकर और बिना वक्त गवाए अगली सीट का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि ये भी बेहद अहम सीट है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर लोकसभा सीट की, जहां पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। अहम चेहरे हैं, देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से यहाँ पर कैंडिडेट जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, सामने है कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा। और बेहद दिलचस्प मुकाबला अदिति, इसे लेकर भी माना जा रहा है कि क्या वाकई में उतना डिफरेंस वोटों का नजर आएगा जीत हार में, क्या उम्मीद लगती है? अगर क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारी सीटों का जायजा देना है, तो राजपूत वोट कितने स्प्लिट होते हैं ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जाट वोट कहाँ जाते हैं, हनुमान बेनीवाल नहीं आए यहाँ पर, तो वो आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसी स्थिति में जाट वोट कितना स्प्लिट होता है, विश्नोई कहाँ जाता है और माली कहाँ जाता है, ये पूरा गेम है। अब समझ लेते हैं, इसी पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। और जोधपुर सीट पर वोटिंग पैटर्न पर भी एक नजर डाले थे। 2019 में जहां 68.89% यहां पर वोटिंग दर्ज की गई थी, वही 58.35% यहां पर अभी फिलहाल शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट जोधपुर सीट का है। अब विजेंद्र, जरा विधानसभा वार भी एक बार वोटिंग परसेंट डिटेल में आप बता दीजिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज बीते चुनाव के मुकाबले कम ही रहने वाला है। लेकिन विधानसभा वार आपको बता देते हैं। जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में 58.84% मतदान हुआ है, जबकि अगर बात की जाए लोहावट विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ 57.20% वोटिंग हुई है। इसके अलावा लूणी विधानसभा क्षेत्र में 55.07% मतदान हुआ है। वहीं फलोदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 56.06% वोटिंग हुई। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 64.23% मतदान हुआ है, जबकि अगर बात की जाए सरदारपुरा विधानसभा सीट की तो यहाँ 58.64% मतदान हुआ है। इसके अलावा शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 55.11% मतदान हुआ है और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में 63.19% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो ये जोधपुर से हम विधानसभा वार देख रहे थे कि कितना वोटिंग परसेंट है। अगली सीट पर नजर डालते हैं, झालावाड़ 12 सीट। बेहद अहम सीट है जहां पर लगातार जीत दर्ज करते आए हैं दुष्यंत सिंह, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट एक बार फिर से हैं। और सामने उर्मिला जैन भाया, हालांकि 2004 में एक बार पहले भी आमने सामने हो चुके थे, जहां पर हार का सामना उर्मिला जैन भाया को करना पड़ा था। लेकिन इतिहास इस सीट में बरकरार रखा है दुष्यंत सिंह ने। इससे पहले वसुंधरा राजे भी लगातार जीत दर्ज करके आई। और ऐसे में अदिति, कितना मुश्किल यहाँ पर रहेगा उर्मिला जैन भाया के लिए? मुझे लगता है हम पहले भी चर्चा किया था, इस सीट के लिए खुद आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत आश्वस्त हैं। ऐसे में फिर भी चुनाव लड़ने की हिम्मत और तमाम तरीके की चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सीट के लिए बहुत ज्यादा हार जीत का टाइट फाइट नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए वसुंधरा राजे ने आज अच्छी बात कही कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हम जीत जाएंगे ही या जीत ही रहे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, वो उन्होंने बात की। यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज कम है, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2019 में देखिए 71.96% था और अभी 5 बजे तक का 65.23% है। कितना भी बढ़ेगा फाइनल, लेकिन कम से कम पिछली बार से तो कम ही रहने वाला है। विजेंद्र, बिल्कुल श्वेता, आपने और अदिति ने जो कहा उसको मैं सीधा कर देता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये कहा कि
ये तो मेरा परिवार है, लेकिन चुनाव को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। शायद उन्होंने बाकी सीटों का जिक्र किया होगा, लेकिन यहाँ विधानसभा वार किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा ये आपको बताते हैं, क्योंकि वहां वसुंधरा राजे खुद जनता के बीच में गई थी। अंतर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 65% मतदान हुआ है। अगर बात की जाए 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र की तो 65.88% मतदान हुआ है। इसके अलावा छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में 65.42% मतदान हुआ है। डग विधानसभा क्षेत्र में 66.30% मतदान हुआ है। इसके अलावा झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर 62.47% मतदान हुआ है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में 65.01% मतदान हुआ है। इसके अलावा किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 66.10% मतदान हुआ है। और झालरापाटन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, वहां एवरेज से कम मतदान हुआ है। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में 66.13% मतदान हुआ है। श्वेता, बिल्कुल, तो ये वोटिंग परसेंट रहा। लेकिन अगर अगली सीट पर नजर डालते हैं, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट बेहद अहम सीट है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और बड़ी बात यहां पर यह भी अदिति कि सीपी जोशी और सामने उदयलाल आंजना। सीपी जोशी के कंधों पर सिर्फ अपनी सीट नहीं, प्रदेश, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के अन्य सीटों का भी दारोमदार था, लेकिन ज्यादा वो निकल नहीं पाए अपनी सीट से। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है 4 से 5 ऐसी सीटें जिसमें मुकाबला बहुत कड़ा है, क्या चित्तौड़गढ़ उस श्रेणी में आएगा चित्तौड़गढ़ या फिर क्लियर है? आज हालांकि जब सुबह वो निकले तो उन्होंने सनातन की बात करी, हिंदुत्व की बात करी, तमाम मुद्दों पर बात करी जो शायद जीत के लिए नहीं थी। वो उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की, क्योंकि एक तो ये प्रदेश अध्यक्ष है और ये उदयपुर वाला इलाका, ये इलाका राजसमंद इलाका, ये भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक माना जाता है। इसे यहाँ पर सिर्फ इंटरनल फाइट एक इशू था शुरुआत से और अभी भी, कि इंटरनल अगर चंद बानाकिया का मैं जिक्र करूं, अदरवाइज ये सीट कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की इजी सीट नजर आ रही है। बिल्कुल। और वोटिंग पैटर्न में देखिए 72.39%, जहां 2019 में वोटिंग परसेंट था 61.81%। इस बार है कितना ज्यादा डिफरेंस देखिए। बढ़ेगा भी तो 1-2% ही बढ़ सकता है जब फाइनल वोटिंग परसेंट यहां पर आएगा। विजेंद्र, विधानसभा वार क्या यही चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रहने वाला इस सीट पर, लेकिन फिर भी मुकाबला यहाँ रोचक बना हुआ है। और विधानसभा वार जरा समझ लेते हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज किस विधानसभा में रहा। बड़ी साध्वी विधानसभा क्षेत्र में 61.12% मतदान हुआ है। अगर बात की जाए डेंगू विधानसभा क्षेत्र की तो 65.01% वोटिंग हुई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में 58.35% वोटिंग हुई है। कपासन विधानसभा क्षेत्र में 59.65% वोटिंग हुई है। इसके अलावा मावली विधानसभा क्षेत्र में 58.07% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ 69.72% मतदान हुआ है। इसके अलावा प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 69.95% मतदान हुआ, लगभग 70% के आसपास। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कम मतदान हुआ है, 52.16% मतदान हुआ है। बिल्कुल विजेंद्र। और चलिए अहम सीट है बाड़मेर जैसलमेर, बेहद अहम सीट है, जहां पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश भर की मीडिया की भी नजर है, राजनीतिज्ञ की भी नजर है कि आखिर इस सीट पे होता क्या है, क्यों ये अहम हो गई बाड़मेर सीट, क्योंकि इस यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कैलाश चौधरी बीजेपी से कैंडिडेट है, केंद्रीय मंत्री उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस ने यहाँ पर कैंडिडेट बनाया, तो निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी मैदान में आ गए, जिसके बाद दिलचस्प इस मुकाबले को बना दिया है। लेकिन अदिति, एक ही सवाल है, नुकसान यहाँ किसे होने वाला है निर्दलीय आने के बाद? देखिए, राजपूत है निर्दलीय, क्योंकि आपने पूछा है, और राजपूत भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। तो जाहिर तौर पे अगर यहाँ पर वोट स्प्लिट होता है तो या तो इनको फायदा है या कांग्रेस को फायदा है। ऐसे में जाट वोट भी बहुत इंपैक्ट है, मुस्लिम वोट भी वहां पर बहुत है, और इंटरनल राजनीति भी बहुत है, और वो भी इंट्रा पार्टीज में। खुद पार्टी में भाजपा में है खुद। और देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छा था, जमीन पर ये कितना वोट दूसरी पार्टीज का ले पाते हैं, ये नंबर 1 नंबर 2 डिसाइड करने वाला है। लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौती वाली प्रचार प्रसार में जो भीड़ नजर आती है, अगर वो वोटों में तब्दील होती है तब तो शानदार जीत हो सकती है, लेकिन ये अभी कहना तो कम से कम पर चुनौती वाली सीट है। लेकिन वोटिंग परसेंट पर नजर आए, देखिए 2019 में 73.30% था और अभी 5 बजे तक 69.79% है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये एक अहम वजह भी कि शुरुआती तौर से यहां पर वोटिंग परसेंट अच्छा नजर आया था। विजेंद्र, बिल्कुल श्वेता, इस सीट पर कहा जा सकता है 2019 के मुकाबले ±2% वोटिंग परसेंटेज हो सकता है। लेकिन जो विज्ञान के स्टूडेंट है वो न्यूटन लॉ को जानते हैं कि एक सेब गिरा तो ग्रेविटेशन का नियम आया, बांसवाड़ा में सेब आया तो यहाँ किस तरीके से वोटर्स के ग्रेविटेशन
को इसने प्रभावित किया और न्यूटन की जगह यू टर्न वोटर्स ने 2019 के मुकाबले कितना लिया, यहां से सीट रोचक होती है। लेकिन हम विधानसभा वार समझाने की कोशिश करते हैं। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में 53.20% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बायतू की, तो वहां 73.07% वोटिंग हुई है। इसके अलावा चौहटन विधानसभा क्षेत्र में 69.79% वोटिंग 5 बजे तक हुई है। अगर बात करें हम गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ 72.02% वोट कास्ट हुआ है। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 74.98% मतदान हुआ है। लगभग 75% के आसपास वोट डाले हैं। जबकि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में 63.92% मतदान हुआ है। हम 5 बजे तक का मतदान बता रहे हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र में 72.99% वोटिंग, यहाँ से रविंद्र भाटी विधायक हैं। जबकि सिवान विधानसभा क्षेत्र में 57.90% मतदान हुआ है। बाड़मेर सीट के मिजाज के साथ ये माना जा सकता है वोटिंग परसेंटेज यहाँ किस्मत को तय करते हुए कईयों की किस्मत पर ताले भी लगाए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और 70+ तो वोटिंग परसेंट यहाँ पर जाना तय ही है, लेकिन कितना जाता है ये देखना होगा। और इन 25 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट कहाँ का होता है ये भी दिलचस्प होगा जब फाइनल यहाँ पर परसेंट सामने आ जाएगा। चलिए अब बारी है भीलवाड़ा सीट की। भीलवाड़ा भी बेहद अहम सीट रही अदिति। अब कैंडिडेट अनाउंस करने को लेकर भी अगर हम बात करें, दिलचस्प था। दामोदर अग्रवाल बीजेपी से यहाँ पर कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी यहाँ से कैंडिडेट है। और किस तरह से वोटिंग परसेंट रहा है, चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि 2019 में क्या वोटिंग परसेंट था भीलवाड़ा सीट का, जहां पर ये 65.64% थी। वहीं पर इस बार 5 बजे तक 54.67% वोटिंग हुई है। यहाँ इस लिहाज से पिछली बार की तुलना में तो काफी कम यहाँ पर माना जा रहा है वोटिंग परसेंट। विजेंद्र, विधानसभा वार क्या स्थिति? बिल्कुल, लेकिन मैं ये सवाल वाकई में सोच रहा हूं कि अगर संघ ने मेहनत नहीं की होती तो वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा था। लेकिन विधानसभा वार अपने दर्शकों को बताते हैं कि आसीन विधानसभा क्षेत्र में 53.43% वोटिंग हुई। जबकि अगर बात की जाए अगली विधानसभा सीट भीलवाड़ा की, तो यहाँ 58.03% मतदान हुआ है। इसके अलावा हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 52.98% मतदान हुआ है। जबकि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 54.08% वोटिंग हुई है। इसके अलावा मांडल विधानसभा क्षेत्र में 56.51% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो 55.34% वोटिंग हुई है। इसके अलावा साड़ा विधानसभा क्षेत्र में 50.54% मतदान हुआ है। और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 56.27% वोटिंग हुई है। और वोटिंग परसेंटेज भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर कम रहा है। बिल्कुल, ये कम ही नजर आ रहा है। चलिए पाली लोकसभा सीट की बात कर रही थी। ज्यादा चर्चाओं में ये सीट नहीं रही। पाली सीट की हम बात करें, जिस तरह से हम बाकी 13 सीटों का जिक्र करते हैं, लेकिन एक बार कैंडिडेट पर भी नजर डाल देते हैं। पीपी चौधरी वर्सेस संगीता बेनीवाल। बीजेपी से पीपी चौधरी है, संगीता बेनीवाल कांग्रेस से। यहाँ पर एक कमेंट जरूर इस सीट पर। इस सीट पे शायद कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा, जबकि पिछली बार पीपी चौधरी बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, हाईएस्ट मार्जिन से। लेकिन इनके साथ दिव्या मदेरना साथ थी। कांग्रेस पार्टी ने शायद यहाँ पर इनके साथ काम ही नहीं किया और ना ही खुद संगीता बेनीवाल। बिल्कुल, उतनी ज्यादा मेहनत यहाँ पर नजर नहीं आई, तो ये यानी कह सकते पहली सीट। लेकिन कितना फायदा बीजेपी को मिलता है ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन वोटिंग परसेंट देखिए, 62.98% 2019 में दर्ज किया गया है, तो 51.75% वोटिंग परसेंट 5 बजे तक रहा है। इस लिहाज से भी बहुत कम है वोटिंग परसेंट पिछली बार की तुलना में, जबकि इसे बढ़ना चाहिए था। विजय, बिल्कुल श्वेता, इस सीट पर कहा जा सकता है कि ना तो कैंडिडेट रुझान पैदा कर पाए और ना ही पार्टियां, और इसलिए वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा। विधानसभा वार अपने दर्शकों को बता देते हैं। बाली विधानसभा क्षेत्र में महज 50.12% वोटिंग हुई। जबकि गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी 50.64% वोटिंग हुई। वहीं अगर बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र भिलाड़ा की, तो वहां 53.99% वोटिंग हुई। इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मारवाड़ जंक्शन की। यहाँ 45.40% मतदान हुआ, 50% भी नहीं। ओसिया विधानसभा क्षेत्र में 50.08% मतदान हुआ। वहीं पाली विधानसभा क्षेत्र में 54.77% मतदान हुआ। इसके अलावा अगर बात करें सोजत विधानसभा क्षेत्र की, तो 55.29% वोटिंग यहाँ हुई है। और सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में 50.65% मतदान हुआ है। पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि 50% मतदान अगर वहां करा रहे हैं तो जीत का मार्जिन क्या तय कर रहे हैं।
बिल्कुल, ऐसे मुझे नजर भी आया कि ना पार्टी उतनी दिलचस्पी ले पाई ना कैंडिडेट, तो ऐसे में मतदाता ने भी ज्यादा दिलचस्पी लेना शायद ठीक नहीं समझा। ये भी मान सकते हैं कि कम वोटिंग परसेंट है, लेकिन ये वोटिंग परसेंट क्या कहेगा, परिणाम जब आएगा तो तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन चलिए अब अगली सीट का रुख करते हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट हॉट सीट है, और ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर आम वर्सेस खास है, यानी कि लुम्बाराम चौधरी बीजेपी से कैंडिडेट जिन्हें उतारा गया, बहुत ही आम कार्यकर्ता है, तो कांग्रेस से वैभव गहलोत यहाँ पर मैदान में रहे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र भी हैं। और ऐसे में जालोर जाकर वैभव गहलोत का लड़ना जोधपुर के बाद क्या यहाँ पर फायदा होगा? देखिए, एक तो दोनों ही प्रत्याशी बहुत एग्रेसिव नहीं, इसीलिए लुम्बाराम को वहां पे बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि बहुत ही आम, जैसा आपने कहा, आम लोगों की तरह रहते हैं, सीधे सिंपल है। और वैसे ही वैभव गहलोत परिवार ने, पिताजी ने बहुत अच्छा वहां पर चुनाव प्रचार किया, उनकी धर्मपत्नी ने भी बहुत अच्छा चुनाव प्रचार किया, लेकिन ट्रेडिशनली ये सीट भाजपा की मानी जाती है। बिल्कुल, और वोटिंग परसेंट देखिए 2019 में जहां इस सीट पर 65.74% वोटिंग हुई थी, वहीं यहां पर इस बार जो दर्ज किया गया है 2024 में 57.75%। विजेंद्र। बिल्कुल, और इस सीट पर इतिहास कहता है कि 9 बार यहाँ बाहरी कैंडिडेट को लोकसभा भेजा गया है। क्या वैभव गहलोत को वो लोकसभा भेजा जाएगा? अक्सर ये होता है कि बड़े नेता की छत्र छाया में जो उनके पुत्र या परिवार में होते हैं, अक्सर उस छत्र छाया के साथ ही उनको कंपेयर किया जाता है। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करते हैं, और विधानसभा क्षेत्र के अंदर 52.55% वोटिंग हुई है, जबकि अगर बात करें हम भीनमाल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ 56.50% मतदान हुआ है। इसके अलावा जालोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 55.53% वोटिंग हुई है। पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 62.75% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो 59.77% मतदान हुआ है। रेवदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 61.52% वोटिंग हुई है। अगर बात करें हम साचौर विधानसभा क्षेत्र की, तो 61.18% मतदान हुआ है। वहीं सिरोही विधानसभा क्षेत्र के अंदर 53.19% वोटिंग हुई है। और यहाँ ये भी निर्भर करेगा कि कितने प्रवासियों को कौन लेकर आया और किसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया। बिल्कुल ठीक है आपने। और अगली सीट राजसमंद लोकसभा सीट, और अदिति, जैसे कि हमने देखा भी था, काफी जल्दबाजी हुई थी इस सीट पर कांग्रेस द्वारा अनाउंस करने में या कैंडिडेट को, और इसके बाद भी क्या स्थिति देखने को मिलती, लेकिन जो फाइनल मैदान में जो उम्मीदवार रहे, देखिए बीजेपी से महिमा विश्वेश्वर सिंह, तो उनके सामने कांग्रेस के दामोदर गुर्जर। मुख्यमंत्री के सामने जब सीईसी की बैठक में चर्चा हुई कि महिमा विश्वेश्वर सिंह, क्योंकि दूसरे नाम आ रहे थे, तो ये नाम आया था दिया कुमारी की तरफ से साइलेंटली, तो जब ये नाम आया तो मुख्यमंत्री और सीपी जोशी ने कहा ये कौन है, ऐसा बताया गया, सूत्र बताते हैं, और उसके बाद इनका नाम तय हुआ। तो ये राजसमंद और जयपुर ग्रामीण 2 ऐसी सीटें हैं जो दिया कुमारी द्वारा दिए गए नामों की है। तो अब विश्वेश्वर सिंह को ज्वाइन भी दिया कुमारी ने कराया था, तो उनकी जिम्मेदारी थी इस सीट पे जिताने की, और वैसे भी ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है। बिल्कुल, और वोटिंग परसेंट पर भी नजर डालते हैं। देखिए राजसमंद सीट अहम सीट है, जहां पर 64.87% वोटिंग हुई थी 2019 में, लेकिन 2024 में 52.17%। डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना कवर हो पाता है, क्या कहता है ये वोटिंग परसेंट, ये भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन विधानसभा बार भी देख लेते हैं क्या स्थिति। बिल्कुल अदिति, आपने कहा ट्रेडिशनल ये बीजेपी की सीट है। मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट ट्रेडिशनली पोशाक में, वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन कितने ट्रेडिशनली वोटर्स को लुभा पाएंगे ये परिणाम बताएगा। बहरहाल विधानसभा सीट के हिसाब से बताते हैं, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 54.28% वोटिंग हुई, जबकि भीम विधानसभा क्षेत्र के अंदर 51.39% मतदान हुआ है। अगर बात करें डिगाना विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ 48.23% वोटिंग हुई। इससे इतर अगर बात जैतारण विधानसभा क्षेत्र की करें, तो 49.40% मतदान हुआ है। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 49.41% वोटिंग हुई है, और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 51.91% मतदान हुआ है। वहीं नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में 58.83% मतदान हुआ है, और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में जरा देखिए मतदान सिर्फ 54.87% ही हुआ है। बिल्कुल, और वोटर्स कितना जुड़ाव उम्मीदवार से महसूस कर रहे होंगे या फिर किसके साथ गए होंगे, ये भी दिलचस्प होगा। वोटिंग परसेंट भले ही यहाँ पर कम है। चलिए अगली सीट पर नजर डालते हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट बेहद अहम सीट थी अदिति, और जैसा कि बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा, हालांकि इनकी टिकट कटने की बात कही जा। खैरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो 57.50% वोटिंग हुई, और इससे इतर सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में 55.15% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें उदयपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो 57.95% मतदान हुआ, और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 61.90% वोटिंग हुई। विजेंद्र, एक बात बताइए, श्वेता आप भी बताइए, चुनाव हो गए राजस्थान के,
अब क्या ये 25 और फिर 25 और अलग अलग जितने प्रत्याशी हैं वो रेस्ट करेंगे या 4 जून तक परेशान रहेंगे, उनकी दुगदुगी बढ़ी रहेगी? वो तो बढ़ी रहेगी वो तो बिल्कुल बढ़ी रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि अब चुनाव संपन्न हो गया, अब 4 जून को परिणाम है, लेकिन क्या परिणाम होगा जो मैदान में उनके लिए मुश्किलें जरूर है। लेकिन विजेंद्र शुक्रिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विधायकों के लिए भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है कि आपके क्षेत्र में वोटिंग परसेंट कितना गया, और जब जीत होगी तो क्रेडिट लेने के लिए कौन सामने आता है और किसको मौका मिलता है कि आप क्रेडिट लीजिए, कौन यहाँ पर मस्त होता है और कौन यहाँ पर अस्त होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जुड़ने के लिए। और थी कांग्रेस ने हरीश मीणा को ही मैदान में उतारा, और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि 3 से 4 ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला कड़ा है और परिणाम पलट सकते हैं, ये सीट उसमें शुमार है। और इस बार गुर्जर वर्सेस मीणा एक ट्रेडिशनली बहुत अलग सी फाइट होती है। इनके साथ सचिन पायलट है और उनके साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन इनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में जो बीजेपी, ये पोलराइजेशन वाली सीट है और ये सबसे टफ सीटों में मानी जाती है। और इसका एनालिसिस जैसे ही पूरा आंकड़ा आ जाएगा, मैं बता रही हूँ दिल्ली में आज रात को हो रहा होगा कि इस सीट पे हम कहां तक हैं, कहां पर पहुंचे। बिल्कुल। अब वोटिंग परसेंट भी देख लेते। देखिए, टोंक सवाई माधोपुर अहम सीट है जहां पर 2019 में 63.44% वोटिंग दर्ज की गई थी, तो वहीं इस बार 5 बजे तक 51.92% वोटिंग दर्ज की गई है। विजेंद्र। बिल्कुल अदिति, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं इस सीट का विश्लेषण इसलिए होगा क्योंकि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से पूरे चुनाव की दिशा बदलने की कोशिश की थी। और कमाल की बात है कि इत्तेफाक देखिए, मीणा के समर्थन में गुर्जर बड़े नेता हैं और गुर्जर प्रत्याशी के समर्थन में मीणा बड़ा ही नेता है। और साथ में बिल्कुल और साथ में विजेंद्र, ये जो ईस्ट वाला इलाका है, ईस्टर्न राजस्थान, वहां पे अभी हाल ही में ERCP हुआ है, तो वहां पे उसका उम्मीद भी बहुत ज्यादा की जा रही है कि यहाँ से सीट निकल कर आएगी। वोटिंग परसेंटेज से पता चल जाएगा। दीदी, विधानसभा वार बताते हैं कि देखिए वोटिंग परसेंटेज कितना यहाँ पर रहा है। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 49.09% ही वोटिंग हुई है। देवली उनियारा में 54.23% वोटिंग हुई है। इसके अलावा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में 51.30% मतदान हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए खंडार विधानसभा क्षेत्र की तो 54.04% मतदान हुआ है। वहीं मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50.04% मतदान हुआ है और निवाई विधानसभा क्षेत्र में 59.18% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करें सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ 51.64% वोटिंग हुई है। टोंक विधानसभा क्षेत्र में 55.82% वोटिंग हुई है। और अदिति, आपको याद होगा इस सीट पर जो मुस्लिम कैंडिडेट रहे हैं दानिश अबरार, वो शायद बहुत ज्यादा प्रचार में दिखाई भी नहीं दिया और वोटिंग परसेंटेज को ERCP के साथ कनेक्ट करेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि 50% पर लोग ही ERCP से कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल, और ERCP का वो उत्साह भी नजर नहीं आया जो आइडियली शायद बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, बाकी नतीजों में सामने आया। लेकिन एक बात देखने को मिली, ये मुद्दा जितना हाईलाइट हुआ उस पर जब काम हो रहा है तब उस पर ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है, उतना हाईलाइट ये नहीं हो रहा है इसके बाद। हालांकि जब तक मुद्दा था तब तक तो ज्वलंत था। चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं, अजमेर लोकसभा सीट। देखिए, ये भी बेहद दिलचस्प सीट है जहां पर बीजेपी से भागीरथ चौधरी, कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी। अदिति, यहाँ से बीजेपी आग बनकर के खुद को जीता हुआ महसूस करे। एक वजह ये भी बताई जा रही कि कांग्रेस अगर यहाँ से किसी और कैंडिडेट को उतारती तो शायद मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। यहाँ पे पाली की तरह हुआ श्वेता, यहाँ पर भी उस तरीके से फाइट नहीं अदरवाइज ये सोचा गया था सचिन पायलट है, अजमेर तो निकलेगा ही। और भागीरथ चौधरी का जब नाम अनाउंस हुआ तो बीजेपी के ही ऑफ रिकॉर्ड लोग कह रहे थे अरे ये क्या किया, विधायक नहीं जीत पाए किशनगढ़ से तो सांसद कैसे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठी। बिल्कुल, वोटिंग परसेंट में देख लेते हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर 67.32% यहाँ पर वोटिंग दर्ज की गई थी 2019 में, तो वहीं अभी 52.38% दर्ज की गई है। ये एक चीज जरूर नजर आ रही है कि हर लोकसभा में इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो कम है विजेंद्र 2019 की तुलना में। अजमेर सीट भी वैसे ही नजर आ रही है। बिल्कुल श्वेता, इस पर हो सकता है श्वेत क्रांति हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भागीरथ किशनगढ़ से चुनाव हारे और वहां का मार्बल सफेद, और दूसरे तरफ रामचंद्र चौधरी जो है सरस डेयरी से, दूध का रंग भी सफेद होता है, लेकिन श्वेत क्रांति में कौन जीतेगा बता पाना मुश्किल। बहरहाल यहाँ हमें विधानसभा वार बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या है। अजमेर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में 57.6% मतदान हुआ है, जबकि अजमेर साउथ विधानसभा क्षेत्र में 55.42% वोटिंग हुई है। अगर हम बात करें दूदू विधानसभा क्षेत्र की तो देखिए सिर्फ 48.65% ही वोटिंग हुई है। इसके अलावा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 51.01% वोटिंग हुई है। वहीं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 51.99% वोटिंग हुई है। और अगर हम बात करें मसूदा विधानसभा क्षेत्र में तो यहाँ 50.66% मतदान हुआ है। और नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर 52
3.9% वोटिंग हुई है। और ये सीट आपको याद होगा सचिन पायलट से जुड़ती है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 52.95% वोटिंग हुई है और सचिन पायलट बहुत ज्यादा प्रचार इस सीट पर करते हुए नजर नहीं आए, उसका भी असर नजर आया। रघु शर्मा भी नहीं आए। बिल्कुल, और इसलिए कहा जाता है कि कुछ बड़े चेहरे आते तो शायद कुछ बदलाव होता है, लेकिन अब तो सिर्फ ये सवाल ही हो सकते हैं, जब वक्त था तब मौजूदगी यहाँ पर नहीं थी। अगली अहम सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट, ये भी बेहद अहम सीट है। दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला। बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस से अरविंद दामोर हैं, तो बीएपी से राजकुमार रोत यहाँ पर है। ये भी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीजेपी से कैंडिडेट बन गए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी खुद मान रही है कि इस सीट पर कड़ी टक्कर, और कांग्रेस खुद मान रही है कि हम पीछे हो जाते हैं क्योंकि टक्कर बीएपी दे रहा है, तो चाहती है कि बीएपी जीते, ऐसा रणनीति से लग रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालविया का हम सुबह से इतिहास बता रहे हैं, कांग्रेस में थे, अशोक गहलोत के करीबी थे, आ गए और ये सीट पे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है, वो भी नजर आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले। ये बाकी सीट की तुलना में, क्योंकि हम 2 सीट का जिक्र कर रहे थे, बाड़मेर और बांसवाड़ा। सुबह से ही जब से 9 बजे से वोटिंग परसेंट आया, ये दोनों हमें बाकी सीट से इनका परसेंट ज्यादा ही था, वो यहाँ नजर भी आ रहा है। देखिए 2019 में जहां 72.90% वोटिंग परसेंट था, तो 2024 में 5 बजे तक 68.71%, और ऐसे में अगर बढ़ा भी होगा तो 70 तक की उम्मीद यहाँ पर फिर भी की जा सकती है। विजेंद्र, बिल्कुल, और इसमें जनता को भी समझ नहीं आ रहा होगा वोट किसको करे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि मेरे कैंडिडेट को मत करो, बीएपी कह रही है मैंने समर्थन मांगा नहीं, और जो बीजेपी से हैं वो वहां एक दौर में कांग्रेस के छत्रप रहे हैं। बहरहाल यहाँ विधानसभा क्षेत्रवार बताते हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा। बागीदोरा जो सीधा महेंद्रजीत सिंह मालविया से जुड़ता है, 73.25%, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 71.66% वोट यहाँ पड़ा है। 84 विधानसभा क्षेत्र में 65.31% मतदान हुआ है, जबकि अगर बात करें डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में 61.70% वोटिंग हुई। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में 70.78% वोटिंग हुई है। अगर बात करें घाटोल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ 76.20% मतदान हुआ है और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 66.43% वोटिंग हुई है। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 63.27% मतदान हुआ है। और अदिति, इस पर अगर चाहें तो एक टिप्पणी सीधी कीजिए कि क्या इस सीट पर कांग्रेस ने खुद को जीरो करने की तो तैयारी की? अगर यहां बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं जाता तो माने कि बीजेपी भी यहां अपना जनाधार उस लेवल पर खो देगी, क्योंकि फिर बीएपी यहां स्ट्रांगली आगे बढ़ती नजर आएगी। इसमें एक महेंद्रजीत सिंह मालविया का जीवन और राजनीति भी इस पर टिकी हुई है, क्योंकि वो अच्छे नेता माने जाते थे, आदिवासी क्षत्रप थे, लोकल राजनीति आपको पता है। उनका कांग्रेस से भाजपा में जाना विधायक बनने के बावजूद ये उनके लिए भी एक सवाल है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि उन्होंने कोशिश की 19 से 20 होने की, लेकिन मतलब वो नहीं हो पाया उस तरीके से। बिल्कुल, और इसलिए मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प है। अगली अहम सीट है उदयपुर लोकसभा सीट। अब चलिए उदयपुर लोकसभा सीट पर भी नजर डालते हैं। बीजेपी से जहां मन्नालाल रावत मैदान में, तो कांग्रेस से ताराचंद मीना। इस सीट को लेकर अति एक कमेंट, उसके बाद हम वोटिंग परसेंट देखिए, उदयपुर ट्रेडिशनली भाजपा की है। आज आपने देखा कि कैसे कटारिया साहब भी आए मोटिवेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पे भारतीय जनता पार्टी अपना एज मान रही है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंट देखिए 2019 में जहां 70.32% था, वहीं अभी 5 बजे तक का 59.54% है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है वोटिंग परसेंट पे उदयपुर सीट पर। विजेंद्र, बिल्कुल, और इस सीट पर दोनों ही नेताओं के लिए फतेह सागर झील की गहराई को नापना बेहद जरूरी है सियासी तौर पर। बहरहाल विधानसभा क्षेत्र का रुख करते हैं कि कहां कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ। आसपुर विधानसभा क्षेत्र में 57.40% वोटिंग हुई, जबकि धरियावद विधानसभा क्षेत्र में 62.30% मतदान हुआ। अगर हम बात करें गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ 55.60% वोटिंग हुई। झाडोल विधानसभा क्षेत्र में 68.53% मतदान हुआ है। अगर बात